बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज मैं बना रही हूँ स्टफ़ क्रस्ट पिज़्ज़ा। ये जो पिज़्ज़ा है बहुत ही डिफरेंट है, बहुत ही मज़े का होगा इंशाल्लाह। तो इसकी जो स्टफिंग है बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत डिफरेंट है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप सबको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए फिर मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करती हूँ। ये मेरे पास हाफ़ कप पानी है। ये बड़े साइज़ का कप है इसलिए हाफ़ है। अगर आपके पास ये जो हम रेगुलर यूज़ करते हैं तो वो अगर कप हो तो आप पूरा कप पानी ले लें। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी 1.5 टीस्पून यीस्ट, 1.5 टीस्पून शुगर। इसको मैं अच्छी तरह मिक्स कर दूँगी और 10 मिनट के लिए मैं कवर करके रख दूँगी ताकि ये अच्छी तरह राइज़ हो जाए। 500 ग्राम ऑल पर्पस फ्लोर है और ये 4 खाने के चम्मच है ड्राई मिल्क पाउडर, 1/4 टीस्पून ब्रेड इम्प्रूवर और तकरीबन 2 पिंच नमक। ये भी मैं ऑल पर्पस फ्लोर में अच्छी तरह मिक्स कर दूंगी। ड्राई चीज़ें सारी इकट्ठी मिक्स करूंगी। यीस्ट राइज हो चुके हैं। इसमें मैं अब डाल दूंगी 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल, 1 एग। ये भी एक दफ़ा मैं मिक्स कर दूंगी। अब ये सब चीज़ें जो मैंने पानी में मिक्स की हैं ये मैं थोड़ी थोड़ी ऐड करती जाऊंगी ऑल पर्पस फ्लोर में और इसको चम्मच जो है वो हिलाती जाऊंगी। अंडा और कुकिंग ऑयल जो है वो ब्रेड डो तैयार करते हुए भी आप डाल सकते हैं। लेकिन जो नए बनाने वाले हैं, जो बच्चियां हैं जिनको मतलब कि अच्छी तरह मैनेज नहीं कर सकती, उनके लिए बेहतर यही है कि वो ईस्ट मिले पानी में ये दोनों चीज़ें मिक्स कर लें। और पानी एकदम से बहुत ज़्यादा ना आप लोग ले लें जो जिसमें कुकिंग ऑयल और अंडा इस्तेमाल करें। बस आप मैक्सिमम 1 कप या अगर छोटा कप हो या 1/4 कप ले लें, उसमें ये सब चीज़ें मिक्स कर लें। और अगर पानी कम पड़ जाए तो फिर नीम गर्म पानी जो है वो डो के लिए वो ना ठंडा होगा और ना ही ज़्यादा गर्म, वो नीम गर्म होगा। और अंडा भी जो है अगर फ्रिज में रखा हुआ है तो उसको रूम टेम्परेचर में कर लें। थोड़ा सा नीम गर्म पानी कर लें और 2-3 मिनट अंडा जो है उसमें रख दें तो वो रूम टेम्परेचर में आ जाएगा। सब चीज़ें मैंने डो में डाल दी हैं। अब इसको मैं सरफेस पर डाल के अच्छी तरह सेट कर लूँगी डो को। सरफेस पे मैं डाल दूँगी थोड़ा सा ऑल पर्पस फ्लोर छिड़क दूँगी। डो अच्छे तरीके से सेट हो गई है और अब इसे मैं राइस होने के लिए रख दूँगी। बर्तन को मैं ग्रीस कर लूँगी। बर्तन को मैंने ग्रीस कर लिया कुकिंग ऑयल के साथ। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त, बहुत स्मूथ, बहुत ज़बरदस्त डो तैयार हुई है। डो को अच्छी तरह कवर करना है, इसमें हवा ना जाए। इस तरह वो जो डो है वो आपकी अच्छी तरह राइज नहीं होगी और पिज़्ज़ा जो है वो अच्छा नहीं बनेगा। डो को ठंडी जगह पे नहीं रखूँगी, थोड़ा सा मैं इसको गर्म जगह पे रखूँगी ताकि ये अच्छी और जल्दी जो है वो राइज हो। तकरीबन 1 से 1.5 घंटे में राइज हो जाएगी। 2 घंटे में भी राइज हो सकती है, लेकिन अगर अच्छी तरह इसको लपेट के रखें कोई गर्म जगह पे तो वो कवर करके रखें तो तकरीबन 1 से 1.5 घंटे में राइस डो हो जाएगी। पिज़्ज़ा के लिए कबाब तैयार करूँगी और ये 300 ग्राम बोनलेस चिकन को मैंने चॉप कर लिया और उसमें अब मैं ऐड करूँगी 1 स्मॉल साइज़ प्याज, उसे भी मैंने चॉप करके इसका पानी जो है वो मैंने निकाल दी है। और हाफ टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और 1 टीस्पून पीसी हुई हरी मिर्च।
अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून हल्दी, हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून पिसा हुआ सफ़ेद ज़ीरा, हाफ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला, हाफ टी स्पून काली मिर्च पिसी हुई और हाफ टेबल स्पून पिसा हुआ खुशक धनिया। ये सब चीज़ें भी मैं इसमें डाल दूँगी और अब इन सब चीज़ों को मैं अच्छी तरह इसमें चॉप किए हुए चिकन में मिक्स कर दूँगी। नमक मिर्च आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। कीमा और सब स्पाइसेस मैंने अच्छी तरह मिक्स कर दिए हैं। इसे काफ़ी अच्छी तरह खूब इसमें मिक्स करना है ताकि मसाले इसमें जितनी अच्छी तरह मिक्स हो जाएंगे उतना अच्छा ये जो कबाब हैं वो बनेंगे। अब मैं ये जो मैंने सारी स्पाइसेस और चिकन मिक्स कर लिया है इसे अब मैं पिज़्ज़ा के लिए चिकन तैयार करूँगी। ये हाफ टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, हाफ टेबल स्पून पिसा खुशक धनिया, हाफ टी स्पून गरम मसाला पिसा हुआ और हाफ टी स्पून पिसी हुई काली मिर्च, हाफ टी स्पून पिसा हुआ नमक, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून सुरख मिर्च पिसी हुई और ये 4 खाने के चम्मच दही। अब मैं चिकन को 10 मिनट का रेस्ट दूंगी और मैं इसे फिर बाद में तैयार करूंगी। 10 मिनट हो चुके हैं चिकन को रेस्ट दिए हुए। अब मैं चिकन को तैयार कर लूंगी। मैं दही का पानी खुश्क होने तक चिकन को पकाऊंगी और इसको मैं ऊपर से कवर कर दूंगी। दही का पानी खुश्क हो गया है। अब इसमें मैं कुकिंग ऑयल डाल के इसे भून लूँगी ज़रा। 3 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल। चिकन मैंने भून लिया है। अब इसमें डाल दूँगी ऑर्गेनो लीव, थाइम्स लीव। फ्लेम में ऑफ कर दूँगी और अब मैं तैयार करूँगी कबाब। अब मैं कबाब तैयार कर लूँगी। ज़्यादा मोटे कबाब नहीं बनाने और ना ही ज़्यादा बड़े, क्योंकि वो कबाब उसमें पिज़्ज़ा की क्रस्ट में रखने हैं। सारे कबाब बना के पहले मैं सीखों पे लगा लूँगी, फिर इन्हें मैं फ्राई करूँगी। कबाब मैंने सीखों पे लगा लिए हैं और अब इन्हें मैं फ्राई करूँगी। ऑयल गर्म हो चुका है। अब मैं कबाब लगाती जाऊँगी। हो चुके हैं और माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हुए हैं। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। और अब हम लेंगे पिज़्ज़ा का नेक्स्ट। तो राइस हो गई है माशाल्लाह से, बहुत ज़बरदस्त राइस हुई है और अब इसका पिज़्ज़ा तैयार करूँगी। दो दफ़ा राइस की है मैंने। एक दफ़ा राइस हुई थी, इसको मैंने हिला के इसकी हवा निकाली, फिर मैंने दोबारा राइस किया। इस तरह जो पिज़्ज़ा या कोई भी पिज़्ज़ा बेस या पिज़्ज़ा बनाएं तो इस तरह जो है वो ज़्यादा अच्छा जो है ना, एक डो राइस होती है और वो जो भी चीज़ हम बेक करें वो बहुत ज़बरदस्त बेक हो। ये 9 इंच के मैं 2 पिज़्ज़े इससे तैयार करूँगी। क्रस्ट इसकी मैंने बेली है पिज़्ज़ा की और ये जो डो मैंने तैयार की थी उस डो से मैं 9 इंच के 4 पिज़्ज़ा तैयार। मैं पहले पिज़्ज़ा सॉस लगा लूँगी।
अब मैं पिज़्ज़ा पे कबाब रखूँगी, लेकिन उससे पहले मैं जो कबाब हैं उनमें ये फ्रेश क्रीम जो है वो फिल करूँगी। कबाबों में मैंने क्रीम फिल कर ली है, फ्रेश क्रीम। और अब मैं डाल दूँगी पिज़्ज़ा पे। इसके बाद मैं कबाब रख दूँगी। अब मैं डाल दूँगी चिकन ऊपर। ये पिज़्ज़ा बनाइएगा, ये माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। और ये है कि आप ये जो कबाब और चिकन ये दोनों चीज़ें आप पहले भी तैयार करके फ्रीज़ कर सकती हैं। तो जिस दिन आपका दिल चाहे पिज़्ज़ा बनाने को वो आप निकालें, बल्कि डो भी आप बना के तो फ्रीज़ कर सकते हैं। थोड़ी देर पहले निकालें चीज़ें, पिज़्ज़ा बनाएं और मज़े से खाएं। मैं जिसके बाद मैं डाल दूँगी मशरूम्स। पर से कर देंगे कवर। स्टफिंग की पिज़्ज़ा की हो गई है। अब पिज़्ज़ा को मैं बेक होने के लिए रखूँगी और ये पिज़्ज़ा मैं बेक करूँगी प्रेशर कुकर में। और माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त इसमें बेक होता है। मैंने प्री हीट होने के लिए रख दिया था और प्रेशर प्री हीट हो चुका है। अब मैं प्रेशर कुकर को बंद कर दूँगी। प्रेशर कुकर को मैंने बंद कर दी है और तकरीबन अब 20 मिनट में पिज़्ज़ा जो है इंशाल्लाह रेडी हो जाएगा। पिज़्ज़ा बेक हो चुका है, फ्लेम मैं ऑफ कर दूँगी। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त पिज़्ज़ा बेक हुआ है।
माशाल्लाह पिज़्ज़ा बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हुआ और प्रेशर में भी इतना ज़बरदस्त ये बेक हुआ है। और आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएगी। इसकी स्टफिंग जो है बहुत ही मज़े की है, जो कबाब है या इसमें जो चिकन यूज़ किया मैंने, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको ये पिज़्ज़ा बहुत पसंद आएगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।